हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड 24x7 में स्वागत। तो आज के हम इस वीडियो में जो हमारा यूपी बोर्ड का 2023 में सामान्य हिंदी का पेपर होगा क्लास 12th का, उसमें जो हमारा पेपर में कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आएगा और जो हमारा 70% कोर्स है उसमें हमें कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं वो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो जो जो पेपर है वो हमारा पूरा पूर्णांक है 100 नंबर का। और सामान्य हिंदी, क्योंकि जो बच्चे साइंस वाले होते हैं उनके पास सामान्य हिंदी होती है। क्लास 12th जो हमारा खंड का है और जो हमारा खंड का है वो भी है 50 नंबर का। पेपर जो आता है वो सिर्फ दो खंड में आता है, एक खंड का 50 अंक, दो खंड का 50 अंक, मतलब कि खंड का और खंड खा। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो आएगा इस प्रकार। देखिए आप लोग, जो पहला प्रश्न है वो हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, शुल्क युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि। ये आएगा 1 × 5 यानी कि 5 अंक का। जो इसमें होंगे वो हमारे होंगे बहुविकल्पी। इसमें आपको ऑप्शन दिए होंगे जिसमें से आपको सही ऑप्शन और एक बिल्कुल सुरक्षित ऑप्शन चुनते हैं। बहुत ही जल्द जो भी 2022 में और 2020 में और 2019 में जो सेट 3 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो हम अपने चैनल पे हल करवाएंगे। पूरा बहुविकल्पी का आपका पूरा वीडियो 3 साल में जितने भी पेपर हुए पूरे बहुविकल्पी वीडियो आ जाएंगे, आप उनकी पूरी वीडियो देख लेना। जो हमारा दूसरा है काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, विवाद, नई कविता इत्यादि। ये भी आता है 1 × 5 अंक का। इसमें भी 5 प्रश्न होते हैं जो एक एक नंबर के आते हैं। जो बहुविकल्पी होते हैं वो आपको इसमें करने होते हैं। इसमें भी आपको ऑप्शन दिए होते हैं और आप इनको बहुत ही अच्छे से करेंगे, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा कौन सा युग कब आया, किस सन में आया, कितने समय तक रहा, उसके बाद कौन कवि आया, उसके पहले कौन कवि आया, ये सब आप याद कर रखेंगे। तभी आपके 1 × 5 अंक पूरे कंफर्म हो जाएंगे। इसकी भी वीडियो हमारे चैनल पे आएंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। आप इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो देख पाएँ हमारी। और हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको लाभ ही होगा, कोई हानि तो है ही नहीं। जो हमारा प्रश्न 3 है वो है पाठ्यक्रम निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। इसमें जो हमको होगा वो पाठ्यक्रम से निर्धारित गद्यांश दिए जाएंगे, उस पर आधारित आपको 5 प्रश्न करने होंगे। जो एक प्रश्न होगा वो 2 नंबर का होगा। 5 × 2 पूरे 10 नंबर आपके इससे सुरक्षित हो जाएंगे। इसकी भी वीडियो आएंगी चैनल पे। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आप मतलब समझ लीजिए आपका पूरा हिंदी का पेपर हल है। और जो हमारा चौथा है वो पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, मतलब 5 गद्य से आएंगे प्रश्न, 5 आएंगे पद्य से। ये भी 2 × 5 10 अंक। इसमें भी आपको वाक्यांश, मतलब कि आपको लाइन दी होंगी जो भी हमारे लेसन की होंगी, आपको उनके कवि के बारे में लिखना है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। आप इस प्रकार से समझ लीजिए। उसी में आपको दिए होगा कि इस रेखांकित अंकों की व्याख्या कीजिए और संदर्भ लिखिए। और जो भी है कि इस पाठ से जो भी उसी स्टेंजा से मतलब रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जो हमारा 5वें प्रश्न का खंड है वो है पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्य परिचय कृतियां, शब्द सीमा 80 अंक, शब्द सीमा 80 शब्द, सॉरी 80 शब्द। ये आपको 3 + 2 5। इसमें आपको साहित्य परिचय लिखना है जो 3 नंबर का होगा और आपको उनकी कृतियां या रचनाएं लिखनी है जो 2 नंबर की होंगी। इससे आपके 5 नंबर सुरक्षित हो जाएंगे। इसकी हमने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ज़्यादा नहीं, इस बार हमारे सिलेबस में जो गद्य में है, मतलब जो हमारे साहित्य परिचय के जो लेखक हैं वो सिर्फ इस बार हमारे क्लास 12th में 4 लेसन लिए गए हैं, जिसके 4 ही लेखक होंगे। और वही आपको चार चार में से आप अगर आप कोई 3 याद कर लेते हैं तो भी आपके एग्जाम में एक आ ही जाएगा, क्योंकि 3 ऑप्शन में आते ही आते हैं। जो हमारा खंड खा है, जो 5वें का खा है
वो पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का साहित्य परिचय, कृतियां, शब्द सीमा 50 अंक नहीं, सॉरी, अधिकतम 80 अंक। वो 50 मेरे मुंह से पता नहीं क्यों निकल रहा है बार बार। ये साहित्य, जो इसमें साहित्य परिचय है वो 3 अंक का है, और जो कृतियां हैं वो 2 अंक की हैं। इससे आपके 5 नंबर सुरक्षित हो जाएंगे। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा 6 नंबर प्रश्न है, उसमें पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न, शब्द सीमा अधिकतम 80 अंक। इसमें आपको कहानी है, कहानी के बारे में आपको लिखना है, उसका सारांश लिखिए या तो उद्देश्य लिखिए। और ये एक ही प्रश्न है, 5 × 1। आप अगर अच्छा अच्छा लिखते हैं, बढ़िया सी आपकी राइटिंग है, तो आपके इससे 5 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। ये कहानियाँ सिर्फ 3 हैं, ये भी हमारे चैनल पे इनके सारांश और उद्देश्य बहुत ही जल्दी अपलोड होने वाले हैं। बस आप हमसे जुड़े रहिए, आप तभी लाभ ले पाएंगे जब हमसे जुड़े रहेंगे। और हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो भी हम इस पे पढ़ाते हैं वो नोट्स वहाँ प्रोवाइड करा देते हैं, आप वहाँ से अपना पढ़ सकते हैं। और टेलीग्राम पे भी आपको नोट्स हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, जो जो साइंस स्ट्रीम में आते हैं, क्लास 12th यूपी बोर्ड में। अब देखते हैं अपना पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य का कथा वस्तु प्रमुख पात्रों पर चरित्र चित्रण, शब्द सीमा अधिकतम 80 अंक। इसमें अधिकतम 80 अंक का ही सब आया, आप देख रहे हैं जो भी आपके सामने है। और ये 5 × 1 5 अंक। ये भी आपको लिखना है 5 अंक का। आप ये मत समझिएगा कि मैंने पीडीएफ अपने आप से तैयार किया, ये मैंने यूपी बोर्ड की वेबसाइट upmsp.in से डाउनलोड किया है, सिलेबस 2023 का। ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल एक एक चीज इसमें मैंने बिल्कुल सही आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बिल्कुल भी आपके पास गलत जानकारी नहीं आएगी। अब देखते हैं अपना 8वां प्रश्न, जो है पाठ 8वां प्रश्न जो है अपना पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत ग्रंथ का संदर्भ संधि अनुवाद। आपको उसमें संस्कृत में लाइंस दी होंगी, जो आपको उनको हिंदी में अनुवाद करना है और उनका संस्कृत लिखना है। तो आपका जो देखो संदर्भ के आपके 2 नंबर हैं ये, और आपके जो अनुवाद के वो 5 नंबर है। ये पूरा 7 अंक का है। आप अगर इसे अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके 7 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। खंड का देखते हैं, पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। अब देखिए, इसमें भी आपके 2 + 5 7 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। इसमें 2 नंबर का जो है वो है हमारा संदर्भ, 5 नंबर का है जो हमारा वो है अनुवाद, और हमारा 7 नंबर इससे सुरक्षित हो जाएंगे। आप ये देख रहे हैं इसमें दो दो क्वेश्चन सेम ही सेम आ रहे हैं, बिल्कुल लाइन से जो पूछे गए हैं। आप इस प्रकार देख सकते हैं, हिंदी का सबसे ही सरल पेपर है। अगर आप इसकी अच्छी तैयारी करते हैं तो आपके 90 से ऊपर ही नंबर आने चाहिए। और आप इसमें समझ लीजिए, हमको पता होता है क्या आएगा, क्योंकि अधिकतर वही चीजें आती हैं जो समझ लीजिए इसमें सब तो पता ही होता है क्या आएगा। बाकी सब्जेक्ट्स में आपको दिक्कत जा सकती हैं। अब देखते हैं जो हमारा 9 क्वेश्चन नंबर है, उसमें है मुहावरों का अर्थ अब वाक्यांश। लोकोकृतियां हैं, उसमें हमें मुहावरों के अर्थ या वाक्यांश देने हैं। इसमें सिर्फ 2 ही पूछे जाएंगे, जो 1 + 1 2 हो जाएगा। और क्रम संख्या 10 F11 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। अच्छा, इसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। आप जैसे जो प्रश्न 10 है, हमारा 11 है। इसमें जो हमारा प्रश्न 10 है उसका जो का है वो संधि दीर्घ गुण यड अयादि में से किन्हीं 3 संधियों में से संबंधित शब्दों का संधि विच्छेद पूछा जाएगा। और जो हमारा खंड खा है वो संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान, संज्ञा देख सकते हैं आप, आत्मन नामन। ये भी आपके 1 × 3, यानी कि इसमें आपके 3 होंगे, तो आपको उसमें 3 में से 3 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि ये एक 3 अंक का होगा। 3 नंबर नहीं, इसमें एक 3 अंक का होगा, जिससे आपके बिल्कुल ही कंफर्म हो जाएंगे। कंठस्थ होने चाहिए आपको ये, आपके इससे 3 नंबर बिल्कुल ही कंफर्म हो जाएंगे। और जो हमारा खा है वो संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान करना है। ये 1 + 1, इसमें आपको 2 दिए जाएंगे क्वेश्चन, आपको 2 क्वेश्चन करने, जो आपके 2 अंक बिल्कुल ही समझ लीजिए आपके कंठस्थ हो जाएंगे। ये तो हमें पता ही होता है क्या आएगा क्या नहीं, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन बैंक जो भी मटेरियल है, अगर कुछ नहीं है तो हमारी वीडियो देख लेना। ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स के जितने भी आए हैं वही सारे करा देंगे, उसमें से आपको सब फंस ही सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 11 की ओर। इसमें आप देखिए का
जो हमारा प्रश्न 11 का है वो शब्दों में सूक्ष्म अंतर, यानी कि शब्द लिखे होंगे, आपको उसमें कुछ ना कुछ अंतर होगा जो आपको नीचे ऑप्शन में बताना पड़ेगा क्या क्या अंतर है, या आपको उसको सही करके लिखना पड़ेगा। 1+1 ये 2 अंक का है। और ये देखते हैं इसमें दो होते हैं अनेकार्थी शब्द, यानी कि एक शब्द के अनेकार्थी शब्द होते हैं, जो भी दो आएंगे 1+1 2, इसके आपके 2 अंक बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाक्यांश केवल 2, ये भी आपके एक प्लस, ये देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाक्यांश केवल 2, जो आपके 1+1 2 अंक बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। अब देख पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इसमें है रस श्रृंगार करुण हास्य वीर एवं शांत रस के लक्षण एवं उदाहरण आपको लिखना है। आपको इससे बिल्कुल आपके 2 अंक कंफर्म हो जाएंगे। अब देखिए खा जो हमारा है वो है अलंकार। शब्द अलंकार में पूछा जाएगा अनुप्रास यमक श्लेष के लक्षण एवं उदाहरण, और अर्थालंकार से पूछा जा सकता है उपमा रूपक उत्प्रेक्षा के लक्षण एवं उदाहरण। ये आपके 1+1 2, आपको सिर्फ इसमें 2 अंक कंफर्म हो जाएंगे आपकी। ये समझ लीजिए ग्रामर सेक्शन, हिंदी का व्याकरण सेक्शन है ये। और इसमें देखते हैं गा, जो है छंद्र मात्रिक चौपाई दोहा सोरठा कुंडलियां के लक्षण है उदाहरण, ये भी आपके 1+1 2, इससे आपके 2 नंबर बन रहे हैं। पत्र लेखन देखिए, आप निम्नलिखित में से एक पत्र पर नियुक्ति आवेदन पर लिख सकते हैं। आप कहीं पे नियुक्ति आपकी हुई है जैसे कि उसके लिए आप आवेदन पर लिख सकते हैं। जो हमारा पत्र है उसके पूरे पूरे हमारे अंक हैं जो वो हैं 6, क्योंकि 2 नंबर जो है वो जो जो हमारा पत्र है, जो उसका फॉर्मेट है उसके 2 नंबर आपको मिलेंगे अगर आपका फॉर्मेट सही है। और अगर आपने बढ़िया एकदम दमदार थ्योरी लिखी है, कुछ मतलब जो पूछा गया जिसके बारे में अगर आपने वही लिखा है, तो आपको पूरे 6 नंबर मिलेंगे। और आप देखिए जैसे कि बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं लोन। और जो तीसरा है वो अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र, जैसे कि आप अगर नगर पालिका में हैं तो आपका जो नगर पालिका ऑफिस लग रहा हो करंट, आप वहाँ पत्र भेज सकते हैं अपने सफाई के लिए, आप लिख सकते हैं। और अपने गांव के लिए अगर है तो आप अपने जो प्रधान है उनको बता सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आप इस हिसाब से लिख सकते हैं। और जो अपना निबंध है वो देखिए किस पे आ सकता है। निबंध आएगा विज्ञान वाणिज्य शिक्षा कृषि सामाजिक व राजनीतिक चेतना पर आधारित जनसंख्या शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा व पर्यावरण से संबंधित। जो ये अधिकतर आता है ये करंट चीजों से आता है, जो करंट चीजें चल रही हैं, जैसे कि पर्यावरण से बहुत ज्यादा चल रहा है, प्रदूषण बहुत ज्यादा चल रहा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, स्वास्थ्य शिक्षा। अब स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य से लोग अस्वस्थ हो रहे हैं इस समय ज्यादा से ज्यादा। और जो हमारा शिक्षा है उस पर तो बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। और विज्ञान युग तो इस समय चल ही रहा है, जो करंट में चल रहा है ना वो। और जब अब हम देखते हैं कि जो हमारा ये आपका जो पूरा है पेपर, आप इधर देख लीजिए पहले। आपका ये पूरा ये 100 नंबर का पेपर है, आप इसमें 100 से अगर इतना भी अच्छा लिखें आपके 98 99 नंबर आ ही जाएंगे अगर आप पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 1 2 नंबर राइटिंग के कट ही जाते हैं। अब देखते हैं सामान्य विषय के लिए निम्नलिखित पाठ्य वस्तु का अध्ययन करना होगा। पुस्तक का नाम इधर लिखा है, पुस्तक का नाम, हाँ पुस्तक का नाम जो हमारा खंड बटे हुए हैं, और इधर लेखक का नाम है, इधर पाठ का नाम है। देखिए जो हमारे गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम वस्तु हैं, इनके वासुदेव शरण अग्रवाल, इनके जो है पाठ का नाम है वो राष्ट्र का स्वरूप है। इससे आपको जो वासुदेव शरण अग्रवाल है आपका इनका जीवन पर साहित्य परिचय याद करना है, और राष्ट्र का स्वरूप आपको पूरा लेसन विस्तार पूर्वक पढ़ना है। और आपको पढ़ने के बाद में इस लेसन से जो नहीं बताया था कि 5 प्रश्न आते हैं, जिसमें से आपको रेखांकित रेखांकित अंकों की व्याख्या कीजिए, और आपसे कुछ क्वेश्चन आएंगे, संदर्भ आएगा इस पाठ का। ऐसे ही इसमें भी दूसरे पार्ट में भी होगा, दूसरा नहीं तीसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट जो हमारा है वो 30% ऑफ में चला गया है। तो अब हम तीसरा लेसन देखते हैं अपना। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, यह है अशोक के फूल। अशोक के फूल इस जो लेसन का नाम है। इसमें भी वैसे ही आपको इसका जीवन परिचय याद करना है, जो हमारी यूट्यूब चैनल पे इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप वहां जाके देख सकते हैं। जो हमारा तीसरा नहीं, जो हमारा चौथा है, तीसरा तो हो चुका ना, चौथे के बाद है प्रो जी सुंदर रेड्डी। प्रो मतलब प्रोफेसर है इसमें, और इसका है भाषा और आधुनिकता, जो इनका लेसन का नाम है। और जो हमारा पांचवा लेसन 30% ऑफ में चला गया, जो हमारा 6 लेसन नंबर है, वो आप इन्हें बिल्कुल ही जानते होंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनका जो लेसन का नाम है वो तेजस्वी मन के
संपादित अंश। आप इनका तो बिल्कुल याद कर लीजिए क्योंकि करंट टाइम पे हैं, क्योंकि इनका निधन 2015 में हुआ था, तो अभी हमसे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये एक मिसाइल मैन नाम से भी जाने जाते हैं, आप तो जानते ही होंगे। और इनका जीवन परिचय तो आप बिल्कुल जरूर ही कंठस्थ कर लीजिए। अब देखते हैं अपने काव्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम वस्तु वस्तु में, जो इसमें हमारा पहला लेसन है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय, इन्हें अरिहोद भी कहते हैं, मतलब लेसन जो है वो। और इनका जो लेसन है इसमें पवन दूतिका है, आपको पवन दूत का पढ़ना है, और जो है वो 30% ऑफ में चला गया है। जो दूसरा लेसन है वो मैथिली शरण गुप्त है। इनके जीवन परिचय आप याद कर लीजिए, इनके जीवन परिचय 5 नंबर के आते हैं एग्जाम में, पूरे 5 नंबर के आते हैं। और अगर आप अच्छा से एकदम जीवन परिचय नहीं, सॉरी साहित्य परिचय, क्योंकि जीवन परिचय तो बच्चे आर्ट साइड वाले याद करेंगे, और जो साइंस स्ट्रीम वाले हैं वो साहित्य परिचय याद करेंगे। वो साहित्य परिचय का ही हम बता रहे हैं। और इसमें जो इनका मैथिली शरण गुप्त के हैं वो कैकई का अनुताप, केकई का अनुताप। तीसरा लेसन हमारा जयशंकर प्रसाद है, जिनके लेसन के श्रद्धा मनु है। और चौथा लेसन हमारा है सुमित्रा नंदन पंत। इसमें नौका विहार इनकी जो है वो बापू के प्रति। बस, अब जो पांचवा लेसन है वो महादेवी वर्मा है, इसमें हमें गीत लेना है। देख सकते हैं आप, वो ज्यादा हाईलाइट हो गया, हाईलाइट हो नहीं रहता, पता नहीं क्यों, तो उसके लिए सॉरी। अब देखते हैं जो हमारा छठा लेसन है वो रामधारी सिंह दिनकर है, इनमें है अभिनव मनुष्य। और जो हमारा सातवां लेसन है वो सच्चिदानंद हीरानंद, ये हाईलाइट, हाँ। इसमें जो लेसन का नाम है वो मैंने आहूति बनकर देखा हिरोशिमा। अब देखते हैं कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, जो हमारी वह है वो जैनेन्द्र कुमार ने लिखी है ध्रुव यात्रा। ये बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है, इनका सारांश और उद्देश्य कहानी का पूछा जाता है। इसकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत ही जल्द आने वाली है। और दूसरा जो है वो हमारा है फंडीश्वर नाथ रेडू, इसकी कहानी पंचलाइट। पंचलाइट कहानी बहुत ही ज्यादा आती है इसकी, हम देखिए आपको एकदम कहानी टाइप में बना देंगे, एकदम ग्राफिकल टाइप में अगर हो सकता है तो आप उससे जल्दी ही समझ जाएंगे पूरी कहानी। और आपको हम पूरी कहानी एकदम आराम से सुनेंगे, अगर आप कहानी सुनते हैं, क्योंकि सुनी चीजें ज्यादा याद रहती हैं, देखी हुई चीजें कम याद रहती हैं। अगर आप लिखा हुआ देखेंगे आपको नहीं याद रहेगा, सुना हुआ याद रहता है। जैसे ही आप कोई गाना सुनते हैं तो आप वो गुनगुनाते रहते हैं, तो आपको गाना कोई भी हो याद हो जाता है, कोई भी बॉलीवुड मूवी का हो। और जो तीसरा है वो हमारा लेसन था जो इसमें, वो हमारा 30% ऑफ में चला गया है। अब तो अपना चौथा लेसन देखते हैं, अमरकांत, और इसमें है बहादुर। लेकिन इन सबकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आएंगी, और सब हमसे जुड़े रहिए। चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए ना। और हमारे चैनल, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। अब देखते हैं खंड काव्य सहायक पुस्तक, खंड काव्य क्रम संख्या पुस्तक, जो जो हमारी कहानी आती है, जैसे कि प्रकाशक है और अनुवादित जिले जिले के हिसाब से कहानी आती है। जो हमारी पहली कहानी है वो मुक्तिक यज्ञ लेखक, इसमें दिए हैं जो है श्री सुमित्रा नंदन पंत्र। श्री सुमित्रा नंदन पंत्र, ये महिला लेखक हैं। अब इनकी जो है वो देखिए क्या है, राधा कृष्णा प्रकाशन, अंसारी रोड दरियागंज। ये तो चलो दूसरी चीज हो गई, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, जो भी है। इधर देखते हैं कहानी किस जिले में आएगी, ये वाली जो है मुक्त यज्ञ लेखक हैं श्री सुमित्रानंद पंतन। तो जो मुक्त यज्ञ लेखक है हमें इस पे ज्यादा हाईलाइट करना है, इनके लेखक को ज्यादा हाईलाइट करना है। श्री सुमित्रा नंदन पंत, अब इधर देखते हैं ये कानपुर जिले में आएगी, जौनपुर जिले में आएगी, मुरादाबाद जिले में आएगी, और ये आएगी फैजाबाद में, एटा में, ललितपुर में। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि ये सिर्फ कानपुर जिले में आएगी। जो कानपुर के छात्र हैं वो कानपुर वाले पढ़ें, जो जौनपुर के हैं वो जौनपुर वाले पढ़ें, और जो मुरादाबाद वाले हैं मुरादाबाद वाले पढ़ें, जो फैजाबाद वाले हैं वो फैजाबाद वाले पढ़ें, और जो एटा के छात्र हैं वो एटा के पढ़ें, जो ललितपुर के हैं वो ललितपुर के पढ़ें। जो हमारी दूसरी कहानी है वो है सत्य की जीत। लेखक जो है इसके श्री द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी हैं। और ये हमारी कहानी लखनऊ जिले में पूछी जाती है, इटावा में पूछी जाती है, बलिया में पूछी जाती है, और बिजनौर में पूछी जाती है, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत। पीलीभीत सिर्फ जो इन्हीं जिलों के छात्र हैं
इस कहानी को सिर्फ वही पढ़ें। मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ, सत्य की जीत। ये कहानी सिर्फ लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत वाले छात्र इस कहानी को पढ़ें। जो हमारी तीसरी कहानी है वो रसीम रथी लेखक ने है, रसी रथीम है। उनके लेखक जो हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं, वाराणसी में आएगी, बुलंदशहर में आएगी, मथुरा में आएगी, मुजफ्फरनगर में आएगी, फतेहपुर में आएगी और उन्नाव में आएगी, देवरिया में आएगी। रसीम रति। और आलोक व्रत लेखक, आलोक व्रत कहानी हमारी, इसमें जो लेखक हैं वो हैं श्री गुलाब खंडेलवाल। ये कहानी देख सकते हैं प्रयागराज, इलाहाबाद, जिसे अलाहाबाद, पहले अलाहाबाद था, ये प्रयागराज अब हो गया है। अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर और सीतापुर। अब देखते हैं जो हमारी पांचवी कहानी है, त्यागपति है। इसके लेखक जो हैं वो श्री रामेश्वर शुक्ल अचल। ये कहानी हमारे आती है आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर, बाराबंकी। अब जो हमारी लास्ट कहानी है वो है श्रवण कुमार, लेखक श्री शिव बालक शुक्ल। ये जो हमारी कहानी आती है जैसे मेरठ में आएगी, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा और बहराइच। इस कहानी को सिर्फ मेरठ जिले के बच्चे, आजमगढ़ के, बस्ती के और रायबरेली और हरदोई जिले के बच्चे, बांदा जिले के बच्चे, बहराइच जिले के बच्चे, यूपी के जिले बच्चे पढ़े। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं जो हमारा खंड खा है। वीडियो बहुत ही लेंथी हो रही है, आप इसमें खंड खा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके पास बुक, क्वेश्चन बैंक, जो भी स्टडी मटेरियल है आप उस पे अपना ये टिक कर लीजिए। और अब लास्ट में आप देख सकते हैं जो 30% कोर्स में कम हुआ है, वो आप अपने पास, जो आपके पास बुक, क्वेश्चन बैंक कुछ भी हो, आप उसमें लेसन काट दीजिए, आप स्क्रीनशॉट इनके ले लीजिए। आपको लेसन नहीं पढ़ने हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करने के लिए बोलिए। और हमारे टेलीग्राम को आप ज्वाइन, क्योंकि लिंक मैंने लिंक की है, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को कर सकते हैं। परेशानी के ज्वाइन, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलेगी। से जुड़े रहने के लिए आप इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं।